सोचिए, एक राष्ट्रपति केवल 105 मिनट के लिए भारत के दौरे पर आता है। ना कोई लंबा भाषण, ना कोई बड़ा कार्यक्रम, लेकिन पीछे छोड़ जाता है 9 ऐसे अहम फैसले जो भारत की विदेश नीति तक को बदल सकते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। तो क्या अहम रहा इस मुलाकात में? कौन से ऐसे 9 अहम फैसले लिए गए हैं जिससे भारत की विदेश नीति तक पर इतना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा? तो हम बात कर रहे हैं यूएई की राष्ट्रपति की, जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं। और इस मुलाकात में 9 ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं जिन पर दोनों ने सहमति बनाई है। तो इससे न केवल भारत को लाभ होगा बल्कि यूएई को भी सीधा लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इससे इन दोनों के जो संबंध हैं यूएई और भारत, साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। तो यूएई के राष्ट्रपति सिर्फ 105 मिनट के लिए भारत आए। आखिर क्या ऐसा अहम था जो केवल 105 मिनट के लिए ही भारत के दौरे पर आए? डिफेंस ट्रेड समेत 9 बड़े समझौतों पर दोनों की सहमति बनी है। तो यूएई राष्ट्रपति का 105 मिनट का भारत का दौरा, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, केवल 105 मिनट मात्र के लिए उनको भारत आना पड़ा, जिस पर 9 अहम फैसलों पर दोनों की सहमति भी बनी है। भारत यूएई संबंधों में एक नया आयाम यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि भारत और यूएई के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो दौरे हैं, और ख़ासतौर से ये जो अहम दौरा माना जा रहा है, इसकी अवधि का बेशक कम है, लेकिन इसका जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो खबर क्या आ रही है? यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के दौरे पर आए। केवल 105 मिनट के लिए ये भारत के दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए जाते हैं। इस दौरान भारत यूएई के बीच 9 समझौतों पर सहमति होती है। और इसी बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो ये कहते हैं कि मैं अपने भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचा हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अराइव्स इन न्यू दिल्ली, जहाँ पर नरेंद्र मोदी खुद इनको लेने के लिए पहुँचे हैं। दौरे की समय सारणी क्या रही है? तो ये सोमवार यानी कि 19 जनवरी को 4:30 बजे यूएई के राष्ट्रपति भारत पहुंचते हैं, जिसके बाद में वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका आगमन होता है। और खुद सारे प्रोटोकॉल को तोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको लेने के लिए पहुंचते हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी कोई आधिकारिक रूप से यानी कि कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री दूसरे देशों का भारत में आता है, या भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं बाहर जाते हैं, तो उनको एक आधिकारिक रूप से उनका कार्यक्रम चलता है, पूरा उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन यहाँ पर खुद स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। करीब 105 मिनट तक ये आधिकारिक कार्यक्रम चला है। उसी दिन यूएई के राष्ट्रपति जो हैं वो वापस हो जाते हैं, यानी कि केवल 105 मिनट तक भारत में रुकते हैं और उसके बाद में उसी दिन जो है यूएई के लिए वापस भी चले जाते हैं। तो प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत का मतलब क्या है? आमतौर पर विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत औपचारिक स्तर पर होता है, यानी कि पूरी सेना वगैरह के साथ में होता है। लेकिन यहाँ पर एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। अभी क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको लेने के लिए पहुंचे हैं यूएई के राष्ट्रपति को। यह भारत यूएई के विशेष और घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है कि किस तरह से यूएई और भारत के संबंध रहे हैं, और आगे इनको और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कि इतने कम समय के लिए जो है यूएई के राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं और खुद भारत के प्रधानमंत्री उनके स्वागत के लिए वहाँ पर पहुंचे हैं। कूटनीतिक दृष्टिकोण से यह और भी ज़्यादा मजबूती का संकेत देते हैं। पूरे विश्व के लिए एक संकेत जा रहा है भारत और यूएई के संबंधों को लेकर के। यूएई राष्ट्रपति और भारत के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2022 में यूएई के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में यह उनका 5वां भारत पर दौरा रहा है, यानी कि 5वीं बार भारत में आ गए हैं। अक्सर हम देखते रहते हैं, चर्चाओं में रहता है कि यूएई के राष्ट्रपति वगैरह जो हैं वो भारत के दौरे पर आते रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी कई बार यूएई के दौरे पर गए हैं। तो भारत को यूएई एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मानता है। दोनों देशों के जो नेता हैं वो व्यक्तिगत तालमेल और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में हैं। जिस तरह से पूरे विश्व में हालात आज के टाइम में बने हुए हैं, यूएस अलग अलग देशों को जो है एक दूसरे के सामने खड़े करने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं अगर हम देखें तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके भारत के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हमेशा से रहे हैं। भारत यूएई जो कि 9 बड़े समझौतों पर इनकी सहमति हुई है, इस छोटी सी मुलाकात में काफ़ी बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। इस संक्षिप्त दौरे में कुल 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर दोनों देशों की सहमति बनी है। इनमें सुरक्षा, जो रक्षा क्षेत्र है यानी कि डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, रणनीतिक महत्व को लेकर के जो है समझौता हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत की जो रिलेशन है अपने पड़ोसियों के साथ में कभी ठीक होते नहीं हैं, हमेशा खराब ही रहते हैं। तो भारत की जो सीमा है वो असुरक्षित रहती है। लेकिन इस तरह से जो सुरक्षा को लेकर के, रक्षा यानी कि डिफेंस सिस्टम को लेकर के जो समझौते होते हैं अन्य देशों के साथ में, तो वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं भारत के लिए। आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और भी ज़्यादा मजबूती यहाँ पर देखने को मिलेगी। किस तरह से जो भारत की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था है उसको लाभ मिलेगा गल्फ कंट्रीज़ के साथ में। अगर हम देखें तो भारत से जो कच्चा तेल जहाँ से आयात होता था वहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन बंद होते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे कि रशिया भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन था, उस पर टैरिफ लगाने के बाद में जो यूएस ने भारत पर टैरिफ लगाया और सेक्शंस लगा दिए रशिया पर, उसके बाद में भारत के लिए वो ऑप्शन बंद हो गया। उसके बाद में वेनेजुएला पर यूएस ने कब्जा कर लिया, वो ऑप्शन बंद हो गया। और फिर अब ईरान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और यूएस लगातार ईरान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो इस प्रकार तरह से जो हम चीज़ें देख रहे हैं पूरी, तो कहीं ना कहीं जो भारत के लिए तेल आयात वाली या कच्ची तेल आपूर्ति की जो ऑप्शन थे भारत के पास में, वो बंद होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि गल्फ कंट्रीज़ के साथ में अगर हम देखें तो भारत दूसरा ऑप्शन देख रहा है कि कहीं और से तेल आयात हो सके, तो यूएई जिसके साथ में भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है। यह समझौते भविष्य के दीर्घकालिक संबंधों की नींव को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से हुए हैं? 2032 तक भारत यूएई व्यापार जो कि $200 अरब पहुंचाने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है कि जब 2032 आएगा तो इस टाइम तक $200 अरब इनका व्यापार पहुंच जाएगा। हमेशा से ट्रेड दोनों के मध्य काफ़ी अच्छा रहा है यूएई और भारत के मध्य, तो इसमें क्या है कि इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग की बात की जा रही है जिसमें छोटे परमाणु रिएक्टर बनाना शामिल होगा। भारत के पास पहले से ही परमाणु शक्ति है। मुस्लिम देशों के पास में देखें तो परमाणु शक्ति केवल पाकिस्तान के पास में है, लेकिन इस तरह के जो सहयोग और समझौते होते हैं तो भारत की मदद से यूएई भी इनको तैयार कर पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर के साथ व्यापार जो काम है वो किए जाएंगे। आज के टाइम में एआई जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन सब पर अच्छी तरह से जो इस पर काम करने की कोशिश है वो की जाएगी। यूएई भारत में डेटा सेंटर बढ़ाने के लिए निवेश करेगा, जिससे भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे भारत में जो टेक्नोलॉजी है वो भी आएगी, पैसा आएगा विदेश का, और यहाँ पर रोजगार के अवसर भारत के युवाओं को भी देखने को मिलेंगे। डिफेंस सेक्शन में मिलकर काम करने की यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है, जिससे दोनों ही देशों की जो सुरक्षा है वो बढ़ेगी। स्पेस सेक्टर में दोनों सहयोग से काम करेंगे क्योंकि स्पेस में भारत लगातार अपनी बढ़त बनाता जा रहा है। इससे क्या होगा कि दूसरे देशों के साथ सहयोग से और भी ज़्यादा बढ़त मिलेगी, न केवल भारत को बल्कि यूएई को, जिसमें ये रॉकेट लॉन्च और सैटेलाइट्स वगैरह भेजेंगे। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के डेवलपमेंट में यूएई की मदद और भी ज़्यादा करेगा, जिससे यूएई भारत को हर साल 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी गैस देगा। हम कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की बात करें तो गल्फ कंट्रीज़ के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस और जो तेल हैं, कच्चा तेल, वो काफ़ी भारी मात्रा में है इन कंट्रीज़ के पास में। तो ऐसे में भारत के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन माने जा रहे हैं। फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट के व्यापार को आसान बनाने के लिए यहाँ पर समझौते पर बातचीत की गई। इस तरह से रक्षा और सुरक्षा सहयोग में बढ़ावा मिलेगा। जो सैन्य अभ्यास है उनमें बढ़त होगी। अलग अलग देशों के साथ में हम कहेंगे यूएई के साथ में भारत के जो सैन्य अभ्यास हैं उनमें बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियाँ होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक और रणनीतिक महत्व तो है ही भारत के लिए। जो चाबहार पोर्ट है जो ईरान में बनाया गया है, लेकिन ईरान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं जिसके बाद में चाबहार बंद भी हो सकता है, क्योंकि यूएस कहीं ना कहीं उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से जो ईरान के अभी हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ से कोई तेल आयात नहीं हो सकता और भारत के साथ जो व्यापार है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में भारत के लिए अलग जो ऑप्शन है, जो भारत यूएई को एक ऑप्शन के रूप में देख रहा है, तो भारत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है। अगर हम इसके साथ ट्रेड देखें यूएई के साथ में, तो गल्फ कंट्रीज़ में जिसमें सऊदी अरब, ओमान, इराक, कुवैत और यूएई आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है भारत, यानी कि जो निर्यात होता है वो यूएई के साथ ही होता है। तो यूएई के साथ में काफ़ी पहले से ही अच्छे रिलेशन रहे हैं भारत के। हालांकि गल्फ कंट्रीज़ के साथ में जितनी भी हैं उनके साथ में, सभी के साथ में अच्छे रिलेशन रहे हैं भारत के। लेकिन अगर हम यूएई को देखें तो काफ़ी ज़्यादा अहम और ख़ास भारत के लिए माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संदेश देखें कि इस प्रकार की मुलाकात से इतने छोटे से टाइम पर इतने बड़े अहम फैसले ले लिए गए, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय संदेश किस प्रकार जाता है। तो 105 मिनट का दौरा प्रतीकात्मक रूप से एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे विश्व के लिए। भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत को ये दर्शाता है कि किस तरह से भारत अलग अलग देशों के लिए अहम देश बनता जा रहा है। खाड़ी के देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध ये साफ तौर से दिखाता है। बहुध्रुवीय विश्व में भारत की सक्रिय भूमिका को दिखाता है कि किस तरह से गल्फ कंट्रीज़ के लिए भारत एक अहम कंट्री बनता जा रहा है। भारत के लिए लाभ देखें तो भारत के लिए हर प्रकार से यहाँ पर लाभ देखने को मिलते हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग में भारत के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको मजबूती मिलेगी। जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में रिलेशन खराब होने के बावजूद अन्य देशों के साथ में रिलेशन मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं।
निवेश और व्यापार से आर्थिक विकास को बढ़ावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति में लाभ मिलेगा भारत को, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, भारत का रोजगार आएगा। यहाँ पर ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता होगी। भारत जहाँ जो तेल आपूर्ति है उसको लेकर के काफ़ी परेशान था, क्योंकि जो अलग अलग ऑप्शन थे वो बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, यूएई है, इसके साथ में इस तरह के समझौतों से लग रहा है कि भारत जो है अब अपनी जो ऑप्शन है उनके रूप में यूएई को देख रहा है। प्रवासी भारतीयों के हितों की सुरक्षा यहाँ पर एक अहम मुद्दा मानी जा रही है। जो भारतीय यूएई में रहते हैं, खासतौर से मुस्लिम, उनके हितों की सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी हैं इस प्रकार के समझौतों से। तो यूएई के लिए लाभ क्या होंगे, क्योंकि जब कभी दो देशों के बीच में समझौता होता है तो उससे दोनों ही देशों के मध्य लाभ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो भारत जैसे बड़े बाजार तक पहुँच यूएई की बन रही है, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है, इसलिए यूएई के लिए एक बड़े बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी। रणनीतिक साझेदारी से क्षेत्रीय प्रभावों में भी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो टेक्नोलॉजी है, मानव संसाधन है, उनमें काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। यूएई को भी इन्वेस्टमेंट होगा, भारत भी इन्वेस्ट करेगा अपना यूएई में, तो यूएई की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। एशिया में मजबूत राजनीतिक संबंध यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ एशिया की हालत, खासतौर से हम पश्चिमी एशिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है। फिर चाहे वो इसराइल और गाज़ा हो, सीरिया, इराक, ईरान के जिस तरह से हालात बने हुए हैं, लेकिन इस तरह की जो गतिविधियाँ हो रही हैं, यूएई और भारत के संबंध, अलग अलग देशों के साथ में भारत के संबंध मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिखाई देता है कि इस तरह से कि एशिया में भी मजबूती यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अरब के मुस्लिम देशों पर अगर इसके प्रभाव देखें तो इसकी छवि न केवल भारत और यूएई तक सीमित रह जाती है, बल्कि जो अन्य मुस्लिम देश हैं, जो अरब की कंट्रीज़ हैं, हम कहेंगे गल्फ़ कंट्रीज़, तो उनमें भी भारत की छवि यहाँ पर और भी ज़्यादा मजबूत होगी। हो सकता है कि जो अलग अरब देश हैं, या जैसे कि सऊदी अरब, जो यमन है, ओमान है, कतर वगैरह हैं, वो भी भारत के साथ अपने जो संबंध हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करें, कोई डील करें, दौरा करें भारत का। तो अरब मुस्लिम देशों में यह संदेश गया कि भारत एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार है। इस तरह की डील से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दूसरे देशों के साथ में, फिर वो भी कोशिश करते हैं उस देश के साथ में समझौता करने की। इस्लामी देशों के साथ भारत की कूटनीतिक और जो आर्थिक रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा गहरे होते हुए जा रहे हैं। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भारत के रिश्ते इस तरह की डील से पता चलते हैं। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होगी। जो भारतीय प्रवासी हैं, यूएई में रह रहे हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा जो है मजबूत होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। भारत के मुसलमानों पर अगर हम प्रभाव देखें इसके सीधे तौर पर, यूएई जैसे प्रमुख देश के साथ घनिष्ठ संबंध भारत की समावेशी छवि को दर्शाते हैं। ये दिखाते हैं कि भारत किस तरह से अपनी पूरी विविधता को लेकर चल रहा है, अलग अलग धर्मों को समेटे हुए है। यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय हैं वो वैश्विक मुस्लिम नेतृत्व से अलग थलग नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा, रोजगार और व्यापार के लिए नए अवसर भारतीय मुसलमानों के लिए और भारतीयों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यूएई में जो है भारतीय मुसलमानों के लिए और भारतीयों के लिए ही अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उनके लिए रास्ते खुलेंगे रोजगार के। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय मुसलमानों के हितों की सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो भारतीय मुसलमान यूएई में रहते हैं या भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके रोजगार के बढ़ाने को लेकर के, उनके हितों को लेकर के यहाँ पर मजबूती देखने को मिलेगी। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारत और अरब देशों के बीच ऐतिहासिक संस्कृति संबंध काफ़ी पहले से मजबूत रहे हैं, लेकिन इस तरह की डील से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इस्लामिक दुनिया में जहां गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसमें भारत अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर वो होती है जो ज़बरदस्ती थोपी जाती है, जैसे कि यूएस कर रहा है अलग अलग देश पर अपने पैसे के बलबूते, अपने हथियार और अपने सैनिक शक्ति के बलबूते दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य जारी करने की। यही भारत हमेशा से कोशिश करता है कि अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए किसी के साथ अपने संबंध मजबूत करे, जैसे कि अभी डील की गई। धार्मिक सद्भाव और आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से सभ्यताओं के संवाद को और भी ज़्यादा मजबूती यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 105 मिनट का दौरा छोटी अवधि बेशक है, लेकिन काफ़ी बड़ा महत्व रखता है दीर्घकालिक तौर पर। भारत ये संबंध नई ऊंचाइयों को देखने को मिल रहे हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में भारत के संबंध देखने को मिल रहे हैं। जो पिछला समय है उसी से भारत के संबंध ये गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में, खासतौर से यूएई काफ़ी अहम कंट्री रहा है भारत के लिए। पीएम मोदी का स्वागत कदम विशेष संबंधों का प्रतीक दिखाता है कि किस तरह से भारत के लिए यूएई अहम है, जहां पीएम मोदी खुद उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। भविष्य में दोनों देशों के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में जिस तरह से भारत के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं वो आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे। और भारत के लिए जहां ईरान जैसा ऑप्शन बंद होता हुआ दिखाई दे रहा था, वहीं अब यूएई वाला ऑप्शन खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत के लिए ये काफ़ी लाभ वाला बात रहेगी। खुशी की बात है भारत के लिए कि अन्य देशों के साथ में जो भारत के रिलेशन हैं वो काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।